वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये अभी शायद 12:30 बजे का टाइम है। काम सारा मेरा हो गया है और देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। दिख रही है आप लोगों को? उधर से दिखाती हूँ। देखिए बारिश कैसे हो रही है। और मैं अभी शूट कर रही थी एक वीडियो, तो अचानक से ही बस बारिश होने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कितनी बारिश हो रही है। और बारिश जैसा कोई मौसम तो नहीं था, लेकिन बस बारिश होने लगी है। और कपड़े थोड़े से मतलब सिर्फ अनिल की बनैन धोई थी मैंने और गुल्लू की, तो वो मैंने डाला था। तो यहाँ पर ऐसे करके डाल दिया था कि ये चटाई पीछे कर दूँ और यहाँ पर डाल दी, लेकिन तब भी पानी आ रहा है तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको मैं हटा देती हूँ। और काम जो है वो सारा हो गया। मैंने यहाँ पे अभी पोछा लगाया था, देखिए पीछे यहाँ पे पानी पानी हो गया सारा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फाइनली मैंने इसको उठा के और रख दिया है। तो अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। और वीडियो मैंने शूट कर ली है। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देती हूँ, अच्छी हवा आएगी। तो वीडियो शूट किया है मैंने इसके ऊपर, ये देखिए हॉनेस्टी रिव्यू शेयर किया है। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा है वीडियो। और अरमान के स्कूल से घर आने का टाइम है, ये कुछ देर के बाद में ही घर आएगा, तो गीला हो जाएगा बेचारा आज। और उसकी जो वाइट यूनिफॉर्म है वो तो उसका तो पता नहीं क्या करेगा वो। तो आज आप लोगों के साथ में मैं एक अपनी बात शेयर करने जा रही हूँ। तो काफ़ी बीच में काफ़ी टाइम मैंने वीडियो नहीं डाला है, और जो वीडियो मैंने शूट कर रखा था उसको एडिट भी नहीं कर पाई थी। तो उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो इसके लिए तो मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं डाला है। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। इतनी ज़्यादा क्यों तबीयत ख़राब हो गई थी और कैसे हो गई थी, इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो एक्चुअली में मेरी तबीयत ख़राब काफ़ी टाइम से थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये सबसे बड़ी गलती हुई मेरी कि मुझे जो कुछ भी हो रहा था उसकी तरफ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। एक्चुअली में मेरा जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, 5.5 ग्राम हो गया था। और अभी 1 मंथ हो गया है, मैंने फिर से टेस्ट करवाया है तो 8.8 ग्राम हो गया है। तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि मेरा ब्लड जो है वो बढ़ गया है। एक्चुअली में हमारे घर में मतलब जो निशा है और मुझे है, हम दोनों को ही ये प्रॉब्लम रहती है। मेरा ब्लड जो है वो 9 ग्राम से ऊपर होता ही नहीं है कभी भी, चाहे कुछ भी खा लूँ या कुछ भी कर लूँ। मतलब बहुत कुछ करती हूँ लेकिन नहीं होता है, 9 साढ़े 9 बस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरा ब्लड इतना ज़्यादा कम हो गया था, और अगर मैं कुछ टाइम इस पर और ध्यान ना देती तो ब्लड चढ़वाने की भी ज़रूरत पड़ जाती, मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती कि किसी और से लेकर फिर मुझे ब्लड दिया जाता। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब ब्लड जो है कम हो जाए और फिर वो बनना बंद हो जाता है ब्लड। क्योंकि ऐसा कुछ निशा के साथ में हुआ है, शादी से पहले उसका ब्लड काफ़ी कम हो गया था, 3 ग्राम हो गया था शायद से, तो उसको ब्लड चढ़वाना पड़ गया था। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और जो बारिश है ना उसकी आवाज़ें शायद वीडियो में आ रही होंगी। और मैंने फ़ैन भी ऑन कर रखा है, बहुत कम पे चल रहा है लेकिन ऑन कर रखा है, शायद आवाज़ें आ रही होंगी, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा और आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। तो तबीयत मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, लेकिन मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही थी।
मुझे लग रहा था ऐसा कि हाँ शायद से वीकनेस होगी, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा। तो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि मुझे क्या क्या परेशानियां हो रही थी और जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये सब हुआ है। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी और थोड़ा सा भी कुछ भी काम करती थी तो बिल्कुल थक जाती थी, ऐसा लगता जैसे मैंने कितना सारा काम किया है। और एक काम करने के बाद मैं तुरंत बैठ जाती थी। और यहाँ तक कि मैं जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इधर की जो सीढ़ियाँ हैं वो 10-12 सीढ़ियाँ होंगी, 10-12 नहीं 15 सीढ़ियाँ अगर होंगी, शायद मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन 15 सीढ़ियाँ होंगी मुश्किल से। इतनी सीढ़ियाँ अगर मैं चढ़ के आती थी तो मैं बैठ जाती थी पहले छत पे, अगर कुछ काम होता था या कुछ भी होता था तो बैठ जाती थी, एकदम से मेरी सांस चढ़ने लगती थी। पर मैंने इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस मुझे ऐसा लगता था कि हाँ शायद मुझे वीकनेस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जब अगर मुझे कहीं थोड़ा बहुत भी चलना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी मेरे लिए, चलना बहुत ही मुश्किल होता था। कि अरमान ट्यूशन जाता था तो उसको ट्यूशन छोड़ने और लाने ले जाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अनिल को कई बार मैंने बोला भी कि इसको ऑटो लगवा दो, लेकिन अनिल कहते थोड़ी दूर तो है, क्या ऑटो लगवा दूँ। तो मैं कहती थी चलो हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ से आती थी ना मेरा बुरा हाल हो जाता था। पर जब फिर हम वहाँ गए थे घूमने के लिए तो उससे 2 दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम मेरी बीपी लो हो गई थी, लेकिन उस टाइम भी मुझे और फीवर रहता था हल्का हल्का। तो मैं इनको कई बार बोलती भी थी कि देखना मुझे फ़ीवर है क्या, तो ये बोलते थे नहीं फ़ीवर नहीं है। और मतलब फ़ीवर कितना रहता था 99 या 100, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने में बंदे को पता भी नहीं लगता था, बस खुद को ऐसा फ़ील होता था कि हाँ फ़ीवर लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे कि हाँ इन सब चीज़ों में से कुछ भी लगे तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, मेरी जैसी गलती मत करिएगा। तो उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई भी और वहाँ पर मैंने सिर्फ अपना बीपी चेक करवाया। तो मुझे बस यही लग रहा था कि सर में दर्द हो रहा है और बस बीपी होएगा इस वजह से, और मैंने फ़ीवर नहीं चेक करवाया वहाँ पे। तो मैं दवाई लेके आ गई वहाँ से और दवाई खाई और 2 दिन में मैं ठीक भी हो गई। और अगले दिन दूसरे दिन हम लोग घूमने भी गए। तो घूमने गए तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया और जो बीमारी है वो छूमंतर हो गई थी उस टाइम, मुझे इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा था। जब वहाँ से घूम के हम वापस आए, उसके बाद में उसके जिस दिन हम वापस आए उसके अगले दिन हम लुधियाने गए। जब मैं अगले दिन लुधियाने गई वहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मेरा बीपी बहुत लो हो गया और 2 दिन तो मैं बिस्तर पर से उठी ही नहीं। तो मैं ये सोच रही कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कह रहा है हो सकता है शायद आपको जॉन्डिस हो, मतलब कि पीलिया। उन्होंने मेरी आंखें देखी तो कहा कि आप टेस्ट करवा लीजिए। तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, और तो आप 2 दिन की दवाई दे दीजिए, उसके बाद में फिर मैं देखूँगी। तो 2 दिन की उन्होंने दवाई दी, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर से उन्होंने बोला कि आप टेस्ट करवाइए। तो मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा ब्लड बहुत कम निकला। तो और इसी ब्लड कम था, इसी वजह से मुझे फ़ीवर भी रह रहा था और बीपी भी लो थी, इसी सब की वजह से। और मैं वहाँ पे 15 दिन रही हूँ। 15 दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें मेरा बीपी लो नहीं रहता था, हमेशा मेरा बीपी लो ही रहता था। और सारा दिन मतलब मुझे बस मैं लेट के ही बस मेरा निकल जाता था। तो अब मैं ठीक हूँ और मेरे ठीक होने के पीछे मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर एक तो एक्चुअली में मैं ना चावल जो है वो चावल अगर ना खाऊँ ना तो मेरा पेट नहीं भरता है। तो चाहे इतना सही खाऊँ पर खाती ज़रूर से हूँ। तो चावल के लिए मुझे मना करते, लेकिन चावल पता नहीं क्या है मेरे से छूटता ही नहीं है। तो चावल खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ अभी, लेकिन खा लेती हूँ। और बहुत ध्यान रखते हैं अब मेरा, और बहुत ध्यान रखते हैं। तो मेरे लिए मेरे खाने पीने का जो कुछ भी है फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं, और कट करके भी बीच में मुझे दिया है कि हाँ खा लो। अगर मैं खाना बना रही होती थी तो अनार वगैरह छील के और सब सेब कट करके रख देते थे कि हाँ ये इसको तुम खाना बना लेना, उसके बाद में फिर दोपहर के टाइम में फ्री होना तो इसको खा लेना काम करने के बाद में, नहीं तो तुम खाओगी नहीं, मुझे पता है। तो उनको भी थैंक यू सो मच इस वीडियो के थ्रू। और आप लोग मेरी जैसी गलती मत करिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर पे ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर अभी तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रही हूँ। अगर आगे कुछ ब्लॉग में होगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी।
और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और अम्बाला में मुझे लग रहा है शायद फ़र्स्ट टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही है, नहीं तो अगर हुई भी है तो रात के टाइम में बारिश हुई है और दिन में तो बारिश ऐसी हुई नहीं है। कई बार मैं ऐसा सोचती थी ना कि मैं नहाऊंगी बारिश में, लेकिन मेरा नहाना कैंसिल हो जाता था। ज़रा सी बारिश होती थी और ख़त्म। बारिश कब होती थी? रात के टाइम में। तो चलिए फिर बाकी जो कुछ भी होगा बाद में देखेंगे। और देखते हैं अरमान कैसे आता है। अरमान शायद भीग जाएगा।